सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर बच्चों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 फिजिक्स को लेकर। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इस चैप्टर के, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। और ये न्यूमेरिकल का पहला वीडियो होने वाला है, यानी कि पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि इससे लगभग 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं आपके सामने, जिनमें हम लगभग पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को फिनिश करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग फिनिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 1 से 2 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, तो बच्चों 1 से 2 न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग घबरा जाते हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखकर। देखिए मैं बताता हूँ कि बच्चे न्यूमेरिकल देखकर नहीं घबराते। बच्चे जब देखते हैं पेपर आता है तो उसमें पूरे पेपर में एक न्यूमेरिकल ही लिखा होता है। जब देखते हैं इतना भारी न्यूमेरिकल लिखा है तो इसका आंसर कितना बड़ा होगा, तो बच्चों उसका आंसर जो होता है वो तनिक जरा सा होता है, पॉइंटों में आता है। आपको घबराना नहीं न्यूमेरिकल देखकर, आपको उसमें स्ट्रेटजी करनी है, आपको उसमें पकड़ना है हमें क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे हमको न्यूमेरिकल को हल करना है। बच्चों आप लोग क्या होते हैं कि घबरा जाते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखकर और वहाँ पर न्यूमेरिकल बिना ही पढ़े छोड़ के चले आते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। अगर आप सच में बताएंगे, अगर आपके ऐसी आपको एकदम न्यूमेरिकल देख के घबराहट होती या नहीं होती, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्योंकि बच्चों मैं सोच सकता हूँ, मैं लगभग आपके बीच में रहता हूँ, तो हमें लगता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल देखकर उसको घबरा जाते हैं कि सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल है कैसे करेंगे। तो उसको आपको न्यूमेरिकल देखकर घबराना नहीं है। मैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे और इसके जो भी न्यूमेरिकल हार्ड न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल भी नहीं आने वाले। इस चैप्टर्स के अंदर सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको सूत्र और मान जो होंगे वो लगभग वही होंगे, बस आपके जो उसके मान होंगे कुछ वैल्यू चेंज होंगी। इसी प्रकार से आपको एकदम अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका भी पता चल जाएगा और आप जो है न्यूमेरिकल करने में घबराएंगे नहीं। बस आपको क्या करना है, घबराना नहीं। अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप उस न्यूमेरिकल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को नोट करेंगे। एक एक चीज़ को नोट करने के बाद उसमें ऐसे जैसे कि आपकी जो कॉपी होगी उसमें आप लिखेंगे गिवन और उसमें नीचे डाल के रखेंगे। अगर हमें कोई आवेश दिया गया है कूलाम, यानी कि 9 × 10⁻⁻6 कूलाम 16 कूलाम हमें आवेश दिया गया है, तो उसके आगे कूलाम लिखा हो सकता है और हो सकता है सिंबल सी बना हो, तो आपको उसको नोट कर लेना। यानी कि हमें पता हो गया Q बराबर हमें दिया गया, हो सकता है E बराबर दिया होगा, हमसे बल पूछा गया हो सकता है हमें E ना दिया हो, हमें F दिया गया हो, हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई हो। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है हमें आवेश 2 दिए गए, Q1 और Q2 दिए गए, हमसे त्रिज्या R पूछी गई हो, यानी कि कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, पहले आपको नोट करना है हमें क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया। फिर आपको नोट करना है कि हमसे अगर E पूछा गया है तो E = क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमसे E पूछा गया है, हमें इस सूत्र के अंदर E निकालना है, सॉरी इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें E निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो पढ़ी होगी तो आपको एक न्यूमेरिकल जैसे आप इन सारी वैल्यू को रखेंगे तो आपके माइंड में एक सूत्र जरूर आ जाएगा। अगर आपने सूत्र पढ़ा है, जैसे आपको सूत्र आता है, आपने एक सूत्र पढ़ा हो जाएगा जैसे कि C = Q/B होता है, C = Q/B ये सूत्र होता है। अगर मुझे 2 मान दे दिए गए तो हमें ये C निकालना हो तो हमारे मन में सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके मन में भी एक सूत्र आ जाता है, तो आपको वो सूत्र लगा देना है, नहीं लगाना। और एक कैसे आएगा, ये आएगा बच्चों आपकी प्रैक्टिस से। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और समय समय पर बेहतर तैयारी आपकी हो सके। देखिए बच्चों, हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो कह रहा है, देखिए पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए ध्यान से। एक चालक पर, कोई एक चालक है, उस पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम
धन आवेश है, कोई एक चालक है उस पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम आवेश है। कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इस चालक पर इतने कूलाम आवेश। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, ये चीज़ हमें दी गई है। इस पर पूछ रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है। अब देखिए बच्चे, हमने दो मान रख लिए, अब हमें इनसे रिलेटेड ऐसा कोई सूत्र सोचना पड़ेगा जिसमें ये दोनों मान आ जाएं। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा Q इक्वल टू ENE, Q इक्वल टू ENE। E जो है वो एक नियतांक है जिसका मान हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मान हमें पता ही है, इसका मान कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है। तो अब हमें क्या निकालना है, EN निकालना है। तो EN इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमें EN निकालना है तो EN इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q जो है ऊपर रहेगा और E जो आ जाएगी नीचे, इसकी गुणा हो जाएगी तिरछा, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। अब हमारे पास ये सूत्र आ गया, अब इसमें मान रख देंगे डायरेक्ट। देखिए Q इक्वल टू कह रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। नो दिक प्रॉब्लम। इस 19 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएंगे प्लस के, और इन दशमलव को हटा दीजिए आप। 24 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 16। अब आप क्या करें, आप पहले इसको 2 से काट दें। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, फिर काटिए 2 छिंग 12, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 3/2। आप देखिए अब आप इधर आइए, 3/2 इंटू 10 की घात, देखिए 1 प्लस की बचेगी, 18 माइनस की घट गई तो प्लस की 1 बची। अब प्लस की 1 का मतलब है अगर हम इस तरह बढ़ा दें 30 तो ये कितना हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 30/2, 15 दूनी 30, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इस चालक पर जिस पर इतना आवेश। देखिए फिर एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। कोई एक चालक था, इस पर इतना आवेश था, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हमने सबसे पहले नोट किया कि इस पर कितना आवेश है, फिर हमें पता चला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है हमसे पूछ रहा है। हमने Q इक्वल टू यानी सूत्र लगाया, हमें E का मान पता होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हमने क्या किया, इस सूत्र को थोड़ा चेंज करके लिखा, N इक्वल टू Q अपॉन E लिखा। अब हमने इसमें मान रख दिया, दशमलव हटा दिया, इसको 2 से काट दिया। यानी कि अगर आप देखिए जब 4 चक्कू 16, 4 छिंग 24, आप जैसे काटना चाहें आप काट सकते हैं, 2/3 ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी जो माइनस वाली घात 3 को ऊपर ले गए, ये हो गई प्लस की में से अगर माइनस आपके पास क्या हो गए, आपके पास से 19 रुपये थे और आपको दूसरे को 18 रुपये देने थे, तो आपके पास 1 रुपया ही बचेगा और वो आपका अपना रुपया बचेगा, यानी कि आपके पास अधिकता होगी। तो इस 1 रुपये का मतलब अगर 10 की घात 1 है तो इसका मान होता है 10, यानी कि 10 की घात अगर 1 दी गई है तो उसका मान है 10, मतलब ये 10 दिया गया है। अगर 2 होती यहाँ पर तो ये होता 100, इस प्रकार से। अगर 3 होती तो 1000, इस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर एक 0 दिया, बढ़ा 15 दूनी 30, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर दूसरा क्या है। देखिए बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है किसी वस्तु को, कोई वस्तु है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने हैं ज्ञात कीजिए। यानी समझिए एक बार, किसी धातु को, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए, कूलाम आवेश होना चाहिए यहाँ पर,
कूलाम आवेश से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने हैं ज्ञात कीजिए। यानी कि इससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इस बात के बारे में हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, हमें इसमें भी क्या कह रहा है, कूलाम आवेश। अगर हम यहाँ पर नोट करें गिवन, हमें क्या दिया गया, Q इक्वल टू दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, दिया गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ई का मान मैंने अभी आपको बता दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और हमें सूत्र क्या पता है, Q इक्वल टू एन ही होता है। अब इसको हम फिर तोड़ के लिखेंगे, एन इक्वल टू Q/E लिख लेंगे, तो हमें पता ही हो गया। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे। देखिए Q का मान 4.8 इंटू 10⁻18 सॉरी 19 दिया गया है यहाँ पर, -19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए माइनस हैं जो, और ये तो हो जाएंगे कट, क्योंकि अगर हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, कट के जीरो। अब देखिए एक किसको, दशमलव को हटा दीजिए, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 48 डिवाइड बाई 16, 16 48, कितने बार गया, 3 बार गया। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एन इक्वल टू आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। हमें ये इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना था, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने हैं इसके बारे में बताना था। तो हमें पता हो गया, हमें 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, दोनों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की। तो देखिए बच्चों, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि एक कोई चालक है उस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पहले से है, तो चालक पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। हमें पहले नोट करना क्या, गिवन हमें क्या दिया गया है, इस पर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को पता ही हो गया, किससे डिनोट करते हैं, एन से, हम कई बार निकाल चुके हैं। एन इक्वल टू 1500 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चालक पर उपस्थित आवेश की गणना करना है, यानी कि हमें Q हमसे पूछ रहा है। सूत्र वही लगेगा, E इक्वल टू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये 1 है बच्चों, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें सूत्र भी पता है, Q इक्वल टू NE। अब हमें निकालना भी क्या है, Q ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, N का मान कितना, 1500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए अगर हम क्या करें, इसका दशमलव हटा दें तो एक जीरो कट जाएगा। अब एक जीरो कट जगह जाएगा दशमलव से, सही रहेगा। ठीक है, और देखिए अब एक दशमलव जो एक जीरो ये बचा, इसको हम और काट देते हैं। और चाहे तो आप इसकी डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 150 इंटू 16 की गुणा कर दें डायरेक्ट, और अन्यथा आप एक जीरो काट दें और इससे एक घात कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 15 × 16 इंटू 10 की घात -18, क्योंकि एक घात काट दी। अब हम जब इसकी गुणा करेंगे 15 × 16, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 240 इंटू 10 की घात -18 कूलाम। ये हमारा आ जाएगा Q का मान। इस पर इतना आवेश की हमें गणना करना, इस चालक पर इतना आवेश होना चाहिए। अगर आप इसको और थोड़ा लिखना चाहें सही करके, तो आप इसको Q इक्वल टू लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻16। देखिए अब देखिए यहाँ पर दशमलव था, अब इसको मैंने दशमलव को इधर लाए। जब इधर लाते हैं तो हम प्लस में घाते जोड़ते हैं, और जब अगर इधर से इधर लाते हैं तब हम माइनस में घाते जोड़ते हैं। तो इसमें प्लस की 2 घातें बनी हमारी, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ लाए तो 2, 16 में से 2 निकल गई तो कितनी बची, 16। 18 से 2 निकल गई, कितनी बची, 16 कूलाम आवेश। ए वाला मान भी हमारा सही है, ए वाला मान भी सही है। कोई भी हो सकता है आपका, जब यानी कि हो सकता है ए न्यूमेरिकल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ज़्यादातर आपको ए मान दिया होगा, तो वहाँ पर के लिए मैंने ये मान आपको बता दिया। अन्यथा अगर आपके न्यूमेरिकल आपको देता है तो आपको यही मान लिखना होगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चौथा न्यूमेरिकल। देखिए देखिए बच्चों, चौथा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 5 × 10 की घात -4 कूलाम
के आवेश पर, कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल, इतने आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु पर इतना बल कार्य करता है उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों। ये हमारा जो आ गया तीव्रता के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, गिवन नोट कर लेंगे। हमें क्या दिया गया इस न्यूमेरिकल के अंदर, क्या दिया गया, इतना कूलाम आवेश, यानी कि इतने कूलाम आवेश, ये हमें क्या दिया गया, आवेश दिया गया Q। तो बच्चों Q इक्वल टू क्या दिया गया, 5 × 10⁻⁴। इतना बल कार्य कर रहा है, यानी कि F इक्वल टू 2.25 न्यूटन। एन का मान होता है न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क। अब हमें तीनों चीज़ें हमें पता है, तो आपको एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E इक्वल टू F/Q, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। इसका डेरिवेशन भी सॉल्व किया होगा आपने, ठीक है। तो आपने ये सूत्र पढ़ा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। F जो है हमें दिया गया है कितना, 2.25 डिवाइड बाई आवेश हमें कितना है, 5 × 10⁻⁴। ये हमें आवेश दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से काट देंगे। देखिए अगर हम चाहें तो इसको ऊपर ले जाएं। देखिए एक बार और देखिए, 225 रखिए इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। अब देखिए हमने 2 के बाद दशमलव था, यहाँ पर दशमलव हटाया तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, 5 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए 2 के बाद दशमलव था, जितनी संख्या देखिए यहाँ पर दशमलव 2 की बात था, हमें 5 के नीचे 2 जीरो बढ़ाने चाहिए, तो इसको 4 को हम ऊपर ले गए और इसके 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा लिए। अब 2 जीरो हैं, ये प्लस के हैं, जब ये ऊपर जाएंगे तब ये हो जाएंगे माइनस के। अगर हम इन 2 जीरो को काट दें, देखिए 225 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 5 × 10⁻²। इसको ऐसे तो हम लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमने अभी आपको क्या बताया, अगर 10⁻² है तो उसको हम कितना लिखते हैं, 100। तो अगर 5 का आगे 2 जीरो पर अगर हम 10⁻² है, अभी 2 बढ़ा दें तो 500 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम इनको ऊपर ले जाएं, तो ये बच्चों किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब जब ये माइनस के हो जाएंगे, जब ये माइनस के होंगे तो ये यहाँ पर कितने बचेंगे, 2, प्लस के कितने बचेंगे, 2, बस हमारे पास यहाँ पर प्लस के 2 बचे, 1 कट गए। अब देखिए 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 बचे भाई, 5 चक्कू 20, 20 से अब यहाँ पर हैं कितने, 22 बचे, 2 और हमारे पास 5 बचे, 5 25, यानी कि 45 बचे। 45 × 10⁻² किसके बचे, प्लस के बचे बच्चों। अगर इसको चाहें तो हम इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो आंसर है वो E इक्वल टू सही है। और हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको इतना मान ना दिया हो सकता है दिया हो 4.5 × 10⁻³ आप देखिए, अब आप कहेंगे सर 3 क्यों आया। मैंने अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में क्या बताया था, देखिए अभी देख लीजिए। हमने यहाँ पर बताया था जब आप पीछे से आगे बढ़ते हैं तो घातें किस में बढ़ती हैं, प्लस में। जब आप पीछे से आगे से पीछे जाते हैं तो किस में होती है, माइनस में। तो हम देखिए पीछे से आगे को बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पीछे से आगे, हमारा दशमलव जो होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन हम इधर से इधर बढ़े तो हमारी घाते में प्लस में तो बढ़ेंगे। तो हमने प्लस में बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 1 संख्या के बाद गए तो 1 बढ़ाई। तो अगर हमारी घातें यहाँ भी प्लस में थी तो हमारी घात जुड़ गई, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इतना मान भी आ गया। तो हमारे दोनों मान सही है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप ए वाला मान रखेंगे, अगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में अगर जैसे कि विकल्प क्वेश्चन हो जाएगा तो उसमें आपको हो सकता है ए वाला मान दिया हो, हो सकता है ए वाला दिया हो, कोई भी दिया हो, आपको निकालना आता है, बस आपको ऐसे मान निकाल लेने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल को डील किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे और आपको अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे जो एकदम बेहतरीन न्यूमेरिकल होंगे। ये न्यूमेरिकल कोई ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है जो बच्चों जो आपके लिए क्या हो कि ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में आए। ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे, मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे 1 नंबर वाले में। तो अगले वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल लाऊंगा, ऐसे न्यूमेरिकल जो 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाएँ। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे वीडियो आपको देख लेना है। आपको इसमें पता चल गया होगा हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है।
कैसे नहीं सॉल्व करना है, क्या क्या हमें नोट कर लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आज की तैयारी जो है बेहतर ढंग से समय समय पर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।